हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं रितिका पांडे आज शिव जी की कथा लेकर आई हूँ। सबसे पहले हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन पर शिव जी कृपा बरसाते रहें। चलिए, कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, और इस वीडियो को भोले बाबा के नाम पे शेयर ज़रूर करिएगा। तो कथा को पूरा सुनने में फल मिलता है, आधा अधूरी कथा फल नहीं देती है। तो प्लीज़ आप पूरा कथा को सुनिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो ही कथा को सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं कथा को। तो आप सबको पता ही होगा कि भांग और बेलपत्र शिव जी को प्यारा है। तो आज इसी पे आधारित कथा है कि शिव जी को बेलपत्र और भांग क्यों प्यारा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिव जी जब स्नान कर रहे थे तो नदी में तो एक नागिन आती है और वो अपना तपस्या का फल मांगती है। बोलती है कि मेरी भक्ति का फल दीजिए। तो शिव जी आप सबको बता दें कि माता पार्वती ने 12 वर्ष तक शिव जी को पाने की तपस्या की थी, लेकिन वो नागिन ने 16 वर्ष तक तपस्या की थी। तो नागिन ने बोला कि माता पार्वती ने 12 वर्ष आपकी तपस्या की है तो आपने उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया है, और मैंने आपकी 16 वर्ष तपस्या की है, तो आप मुझे भी आज मेरी भक्ति का फल दीजिए। तो कहा जाता है ना कि भक्त जो है ना भगवान से भी बड़ा होता है। भक्त का स्थान भगवान की नज़र में बहुत बड़ा होता है। तो भगवान ने बोला चलो मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ, तुम मेरी कमंडल में बैठ जाओ, घर चलो मैं तुमको बताता हूँ। शिव जी घर आते हैं, कैलाश पर्वत पे आते हैं और कमंडल को एक खूंटी पे टांग देते हैं और वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और माता पार्वती, जैसे माता पार्वती अपने घर का काम करती हैं, हर गृहिणी के काम करती है, उसी तरह माता पार्वती भी करती हैं। तो कुछ कूड़ा रहता है, पत्ते वगैरह, तो माता पार्वती साफ़ सफाई करती हैं कैलाश पर्वत के दरवाजे पे। तो वहाँ पे माना जाता है मेन गेट जो होता है ना उसे स्वच्छ रखा जाता है, तो लक्ष्मी घर के अंदर आती हैं। तो माता पार्वती सोचती हैं कि घर के दरवाजे पे ये गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी माँ नहीं प्रवेश करेंगी, इसीलिए हम सबको मेन दरवाज़ा को हमेशा स्वच्छ और साफ़ रखना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। तो माता पार्वती सफाई करती हैं तो क्या होता है, नागिन देखती है तो वो तो खूंटी पे टंगी रहती है। तो वो कमंडल से निकल के माता पार्वती के पास जाती है और कहती है कि ये हमेशा ही शिव जी के नज़रों में अपना स्थान बना लेती है, और मैंने 16 वर्ष की तपस्या की और मैंने कोई स्थान नहीं बनाया, ये हमेशा शिव जी के नज़रों में अच्छा रहती है। तो वो क्या करती है, माता पार्वती के हाथों में लिपट जाती है। तो माता पार्वती उसे ऐसे झटका देती है माता पार्वती। तो वो क्या होती है, वो 3 टुकड़ों में बँट जाती है, और बाग बगीचा जो शिव जी के कैलाश पर्वत में अगल बगल लगा रहता है वहाँ पे 3 टुकड़ों में जाके गिर जाती है। तो माता पार्वती झाड़ू लगा के शिव जी के पास जाती हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि माता पार्वती से कि पार्वती जी आप लेकर आओ कमंडल। तो मैंने एक नागिन को लेके आई थी, उसने मेरी भक्ति करी थी, वो अपने फल का न्याय मांग रही थी, अपनी भक्ति का न्याय मांग रही थी, मुझे उसका न्याय करना है। तो माता पार्वती कर रही थी, अरे वही नागिन, वो मेरे झाड़ू मुझे नहीं लगाने दे रही थी, वो मेरे हाथों में लिपट जा रही थी। मैंने उसको ऐसे झटका दिया तो वो वाटिका में जाके गिरी है। तो शिव जी बोलते हैं माता पार्वती जी से कि जाइए वहाँ देखिए उस नागिन का क्या हाल हुआ है। तो जैसे ही माता पार्वती के साथ शिव जी जाते हैं तो 3 हिस्से में जो ऊपर का हिस्सा है जो वो कनेर का पेड़ बन जाता है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो बेल का पत्र बन जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो भांग बन जाता है। और आप सबको पता ही होगा जो शिव जी के भक्त हैं, कनेर का फूल और ये भांग और बेलपत्र,
शिव जी को बहुत प्यारा है। सॉरी गाइज़, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कनेर का फूल भी शिव जी को बहुत प्यारा है। कथा की शुरुआत में मैंने नहीं बताया था। तो ये कथा में कनेर का फूल भी है। कनेर का फूल भी शिव जी को बहुत ही प्यारा है, और स्पेशली भांग और बेलपत्र। तो आपने देखा होगा बेलपत्र चढ़ाने से बहुत सारे संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। तो जो जो मुँह का जो साँप के गले में ही ज़हर होता है और नागिन, तो वो गले का हिस्सा कनेर बनाता है। आप सबको पता होगा कनेर का फूल खाने से इंसान मर जाता है, उसमें बहुत ज़हर होता है। तो वो कनेर का फूल बना है, जो ऊपरी हिस्सा पेट वाला हिस्सा जो बेलपत्र और पूँछ वाला हिस्सा भांग बना था। और वो कनेर का फूल आप देखते हैं शिवलिंग पे चढ़ते हैं, और बेलपत्र शिव जी पे चढ़ते हैं, भांग शिव जी ग्रहण करते हैं। तो आप देख लीजिए भक्त का स्थान बहुत बड़ा होता है। तो भगवान ने नागिन का जैसे भक्ति का न्याय किया, उसी तरह से कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और कथा को शेयर करने वाले पे शिव जी ऐसी कृपा बरसाते रहें। और शिव गुरु में बहुत ही शक्ति है, सभी के दुख दूर करे। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।